भगवान की मूर्ति यहाँ प्रकट कैसे हुई थी। इसकी एक पौराणिक कथा है। आदिकाल में पृथ्वी पर जल ही जल था, यानी पैर रखने के लिए कोई जमीन नहीं बची थी। कहते हैं कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई और धरती जलमग्न हो गई। धरती पर पुनः जीवन का संचार करने के लिए श्री हरि ने तब आदि वराह अवतार लिया। उन्होंने अपने इस अवतार में जल के भीतर की धरती को ऊपर तक अपने तुस्क का उपयोग करके खींच लिया। इसके बाद पुनः ब्रह्मा के योग बल से लोग रहने लगे और आदि वराह ने तब बाद में ब्रह्मा के अनुरोध पर एक रचना का रूप धारण किया और अपने बेहतर आधे 4 हाथों वाली भूदेवी के साथ कृत चला विमल पर निवास किया और लोगों को ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। कलयुग के प्रारंभ होने पर आदि वराह पृथ्वी छोड़कर अपने लोक चले गए, जिसके चलते ब्रह्मा जी चिंतित रहने लगे और नारद जी से विष्णु जी को पुनः लाने के लिए कहा। देव ऋषि नारद एक दिन गंगा के तट पर गए, जहाँ पर ऋषि इस बात को लेकर भ्रम में थे कि हमारे यज्ञ का फल त्रिदेवों में से किसको मिलेगा। नारद जी ने उनकी शंका का समाधान हेतु महर्षि भृगु को यह कार्य सौंपा। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा को नमस्कार नहीं किया, बस जाकर वहीं खड़े हो गए। उनके अपमानजनक व्यवहार से ब्रह्मा क्रोधित हो गए, लेकिन पुत्र प्रेम ने उन्हें शांत कर दिया। इसके बाद महर्षि शिव जी के पास पहुंचे। भगवान शिव ने जैसे ही महर्षि भृगु को आते देखा, वे प्रसन्न हो गए और महर्षि का आलिंगन करने लगे। परंतु महर्षि ने भगवान शिव का आलिंगन स्वीकार नहीं किया और कहा, महादेव, आपने सदैव ही धर्म की मर्यादा और वेदों का उल्लंघन किया है। आप दुष्ट राक्षसों और असुरों को जो वरदान देते हैं, उनके कारण सृष्टि को कई बार संकटों का सामना करना पड़ा है। इसीलिए मैं आपका आलिंगन स्वीकार नहीं करता। उनके कठोर शब्दों से भगवान शिव क्रोधित हो गए। माता पार्वती ने भगवान को शांत किया। अंत में महर्षि वैकुंठ पहुंचे, जहां माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। महर्षि ने क्रोध में भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। विष्णु जी ने शांतिपूर्वक महर्षि से क्षमा मांगी और उनके चरण दबाए और कहा, आपके चरण कोमल हैं, मेरा हृदय अत्यंत कठोर है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु की सहिष्णुता और विनम्रता देखकर महर्षि भृगु ने सभी ऋषियों को उत्तर दिया कि उनके यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित होगा। परंतु श्री हरि की छाती में लात मारने के कारण माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और वे चाहती थी कि भगवान महर्षि को दंडित करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप माता लक्ष्मी ने वैकुंठ छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई और करवीरापुर, कोल्हापुर में ध्यान करना शुरू कर दिया। इधर विष्णु जी इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उनको छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद वे भी धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगल और पहाड़ियों पर भटकने के बाद भी वह माता लक्ष्मी को खोज नहीं पाए। आखिर परेशान होकर विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत पर एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। यह देखकर भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने उनकी सहायता करने का फैसला किया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के पास गए